अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड JS। हमारा कोर्स चल रहा था JS का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज मज़ीद हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में जो है चेक करेंगे, देखेंगे कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट देखा था जिसमें हमने कार को डिफ़ाइन किया था और कार के अलग अलग चीज़ हम उसमें ऐड करते थे। लाइक मैं कोड में दिखाता हूँ तो ओह सॉरी, ओके, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ लाइक दिस। इसमें जैसे हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हम इनको कह सकते हैं। लाइक ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर ये डिटेल लिखी हुई है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जिसको हम किसी भी तरह से शो करवाना चाहें तो शो करवा सकते हैं। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल जो है यहाँ पर मैं और ऐड करूँगा, इसी की तरह से ही हम जो है ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं ये एक सारी डिटेल जो है उड़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट में मैं ले लूँगा पर्सन, एक वेरिएबल है। और इसमें अब देखें लास्ट टाइम हमने जो, मैं एक बार कंट्रोल-Z करता हूँ और दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो लिखा था लाइक इस तरीके से कुछ हमने इसे यूज़ किया था तो थोड़ा सा ये एक इनलाइन स्ट्रक्चर सा बन जाता है। अभी जो हम करने लगे हैं थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में काम करेंगे। इसी को मैं अगेन इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट पर्सन, वेरिएबल लिया और करली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की और साथ ही मैंने क्लोज कर दी। और आपको पता है कि बात जहाँ पे ख़त्म करनी हो या कोई भी कमांड आपने टर्मिनेट करनी हो तो वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसमें लाइक करली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लाइक अगर याद हो आप लोगों को, जैसे हम CSS में काम करते थे तो सेम एज़ यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से आएगा। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, यहाँ पर भी सेम एज़ वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट और वे चेंज है, चीज़ें वही होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ये वेरिएबल कैसे यूज़ करने हैं ये मैंने आप लोगों को जब आईडी या क्लासेस ले रहे थे, यूज़ कर रहे थे CSS में, तो तब बताया था कि शुरू करेंगे हम स्मॉल लेटर से और सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल आएगा। इस तरह जितने मर्जी वर्ड साथ मिला लें तो आपका काम चलता जाएगा। इससे आगे जो है हम लेंगे स्ट्रिंग। फर्स्ट नेम हमारे पास क्या हो सकता है, लाइक कॉमन से एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉन, और यहाँ पे आएगा कॉमा। कॉमा मीन्स कि इसके आगे हमारी एक और भी प्रॉपर्टी आनी है, तो उस प्रॉपर्टी को मैं कह देता हूँ यहाँ पर लास्ट नेम है। अब स्पेस नहीं देनी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, और लास्ट नेम में मैं क्या लिख दूँगा, आप कोई भी एक कॉमन से एग्जांपल जो हम यूज़ करते हैं उसको ले लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एज, और एज हमारी क्या काम करती है, एज को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि नंबर जो है वो डबल कोटेशन के अंदर नहीं आता, बिकॉज़ वो एक डिजिट नंबर है, तो इसमें डाटा टाइप इंटीजर जो होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल मैंने एक बंदे की लिखी हैं, और लास्ट पे आके आप कॉमा या सेमीकोलन इसमें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज़ सेमीकोलन हम यहाँ पे बता चुके हैं कि हमारी जो है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर डिफ़ाइन हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है अब हमारे पास, अब ये सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर ली है एक बंदे की। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है इसका हम लास्ट पे जो है ज़िक्र करते हैं। अभी सारे जो ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं इनके कुछ वेरिएबल्स टाइप बना लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स कैसे बनेंगे, अभी मैं आगे और वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ लेट मैं ले लेता हूँ x और इक्वल, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लगा दूंगा डबल कोटेशन, बिकॉज़ अब ये डबल कोटेशन में मैं क्या लिखने लगा हूँ, मैं ये वाला जो एक प्रॉपर्टी लिखी थी इस प्रॉपर्टी को उठा के इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। सेम एज़ यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन आएगा, मुझे एक और वेरिएबल लेना है जिसको मैं कह देता हूँ y, और यहाँ पे मैं इसको उठा के
इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट पे मेरे पास आ जाएगा एक और वेरिएबल जिसको मैं कह देता हूँ z, और उस पर मैं स्टोर करवा दूँगा एज को। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से कुछ स्टोर करवाया है। और लास्ट पे जब ये देखें, ये पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद फिर मैंने जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उन सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग मैंने वेरिएबल्स में स्टोर किया। अब इन वेरिएबल्स को यूज़ करके मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो है स्टोर और शो करवा सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास वो ऊपर जो है लिया हुआ है पैराग्राफ, तो आई थिंक सो आउटपुट है। तो मैं अभी लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हर चीज़ को हर उसके के लिए एक अलग से पैराग्राफ ले रहे थे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करवा सकते हैं कनकैटिनेट को यूज़ करके। ठीक है, तो इसमें अब मैंने लिखा डॉट आउटपुट, और आउटपुट के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे डॉट इनर HTML। और अब यहाँ पे आके आपकी सारी स्टोरी जो है शुरू होती है। इनर HTML है। अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं डबल कोटेशन में मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज़ के बाद मैं एक स्पेस भी ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे शायद ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सो दिस इज़, फिर मैंने आगे लगाया प्लस का साइन। अब प्लस साइन क्या करता है, कनकैटिनेट करता है। किसको करवाएगा कनकैटिनेट, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। ठीक है, मैंने पर्सन लिखा। अब स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लगाऊंगा मैं लिखूंगा x, बिकॉज क्यों, मैं लिखने लगा हूँ दिस इज़ जॉन। ठीक है, तो मैं लिखने लगा हूँ दिस इज़ जॉन। फिर मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर एक और कनकैटिनेट। ठीक है, और इसमें मैं लिखूंगा पर्सन y, दिस इज़ जॉन डोई। ठीक है, बिकॉज जो उसका नाम है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोटेशन, इसमें मैं लिखूंगा एंड माई एज इज़। ठीक है, फिर स्पेस, और इससे पहले भी मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, एंड माई एज इज़, फिर कनकैटिनेट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन स्क्वायर एंड जी। ठीक है, सो अब लास्ट पे जाके जब हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो सेमीकोलन। इसको एक बार सेव करके चेक करते हैं, होप सो यहाँ पे कोई हमारी मिस्टेक ना हो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको आके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ जॉन डोई एंड माई एज इज़ 40। अब यहाँ पर एक स्पेस नहीं है, तो इस स्पेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस ऐड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कनकैटिनेट यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर जो है डबल कोटेशन, और उसमें आके एक स्पेस देंगे, तो इनके दरमियान में एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट फार्मूला बनता है। अब देखें ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पर हम सर्च वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन यूज़ होती हैं। बिकॉज़ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ बाय नेम। ठीक है, बाय नेम सर्च करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉमन से एग्जांपल ओपन करके दिखा देता हूँ, होप सो साइट लाइव हो, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। साइट लाइव नहीं है, चलें कोई बात नहीं, तो मैं एग्जांपल वैसे ही दिखा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर दिस पीसी में। ठीक है, ये देखें जहाँ पे जैसे सर्च का लिखा हुआ ऑप्शन, तो इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँगा, मैं अगर डी टाइप करता हूँ तो डी से कुछ भी रिलेटेड होगा तो वो शो करवा दे। तो मतलब कि पहले से ऑब्जेक्ट सेव हैं, इसमें बने हुए हैं। ठीक है, पहले से ऑब्जेक्ट सेव हैं, इसमें बने हुए हैं पहले से। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले से उसके अंदर सेव है कंप्यूटर के अंदर। हमने जस्ट क्या करना है, उनको यहाँ पर आके कॉल करना है और यूज़ करना है, और सर्च का फिल्टर लगा के बना के लगा देना। तो यहाँ पे अभी ये विंडोज़ के अंदर जो एग्जांपल है, ये तो सी और पता नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस के मिलकर बना हुआ है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये, और किसी का फॉर्म जो है फिल करवाना है, फॉर्म की डिटेल निकालनी है, तो उसके लिए भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस तरीके से जो है हम पूरे
एक ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही पैराग्राफ के अंदर शो करवा सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास दूसरा एक और मेथड भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाले एग्जांपल रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ नंबर 2 पे, और इसी तरह का हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे नीचे जाके, और उससे हम करते हैं कि सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 में हम क्या करने लगे हैं, अब ऑब्जेक्ट 2 भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें ही आएंगी, बस थोड़ी सी इसमें चीज़ें चेंज होंगी। मैं बल्कि नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया था, मैं उसको रिवर्ट कर देता हूँ ताकि हम उसी को फॉलो करते जाएं। ओके, सो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे खुद लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, ये यहाँ पर ये पर्सन है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके बॉस कर देता हूँ, ओ सॉरी बॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बॉस, जिसमें फर्स्ट नेम जो है कुछ भी लिख देते हैं, जॉन नहीं, वो पुराना हो गया अब, तो अब यहाँ पे हम नया नाम लिखते हैं, छोटा रोगी आ गया। ठीक है, डॉन नहीं, छोटा रोगी आ गया ना, स्मॉल रोगी आ गया। 48, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम जो है बॉस वेट 100, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AA। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा बस एक नाम चेंज करना और तो कुछ नहीं करना। और उसके बाद जो है एज हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसकी आईडी लिख देंगे, बिकॉज लाइसेंस वगैरह या आईडी कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो मैं इसको आईडी कह देता हूँ, ऑलमोस्ट मेरी आईडी जो है वो ये कुछ भी डाल दीजिएगा। सॉरी, लास्ट पे जो है हमारे पास सेमीकोलन नहीं आता। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आती है जिसको आप अच्छे से आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक आप फंक्शन बना लो। किस चीज़ का फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम फुल नेम। मैंने फंक्शन का नाम लिखा फुल नेम, और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फंक्शन। अब फंक्शन है तो फंक्शन का नाम कोई नहीं है हमारे पास, सो उसके अंदर हमने आर्गुमेंट भी नहीं देना, बिकॉज हमें कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं चाहिए। बस फुल नेम एक मैंने उसका वेरिएबल रखा है, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर मुझे जो है वो रिटर्न क्या चाहिए है, वो रिटर्न चाहिए। मैं कहता हूँ कि दिस मतलब इसके अंदर। ठीक है, दिस मतलब इसके अंदर डॉट क्या करना है आपने, फर्स्ट नेम जो हमारा फर्स्ट नेम था उसको प्लस करना है, और यहाँ पर इन फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस डालनी है। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ इसे आपने प्लस का यूज़ करना है, और फिर मैं इसे कहता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ कि ये लास्ट नेम जाके यहाँ पे आपने स्टोर कर देना। अब देखो, मैं पहले क्या कर रहा था, मैं इसको और इसको एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, और उस फंक्शन में मैंने कहा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक इस फुल नेम के अंदर आप स्टोर करवा दो। ठीक है, अब फाइनली इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसी को उठा लेता हूँ, और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल इज़ दैट लिखना है मुझे बॉस क्या क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, बॉस उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल है, और उसका एक फंक्शन बना हुआ है, उसको आप यूज़ कर लो। सो लेट्स सी, सेव करके हम चेक करते हैं। आई थिंक सो आई हैव अ मिस्टेक, बिकॉज एक आईडी में दोनों नहीं होंगे, तो मुझे जो है I'm सॉरी 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसे यहाँ पे आके
रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओ सो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक क्या आई है। यहाँ पे देखें तो फुल नेम जो है उसने उसको क्या कर दिया है, अनडिफाइन, वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड है। तो इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सी लाइन पे लेके जाता है ये हमें। ले जा भाई। ओके सो लेट्स सी फुल नेम यहाँ पे लिखा हमने बिकॉज आई वाज सॉरी, बिकॉज यहाँ पे जब हम इसके अंदर फंक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए उसको बताना है कि इसके साथ इसके आगे हम कुछ और भी करने लगे हैं। सो देन जाके सेव करेगा, बिकॉज मैंने कॉमा नहीं लगाया था इसलिए जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे देखो अब उसने टोटली डबल एच जो है शो करवा दिया एक ही बार पे। तो इस तरीके से जो है हम फंक्शंस को और फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग कैसे शो करवा सकते हैं और इसी तरह ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टी को एक फंक्शन के अंदर बना के जस्ट उस फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, 3 चीज़ें हमने जो है इन 2 लेक्चर्स के अंदर कवर की हैं। सो आज की असाइनमेंट बता देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ भी आया होगा। इनकेस अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो यहाँ कहीं आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको रब्ता वगैरह करके पूछ सकते हैं। सो आज की असाइनमेंट सुन ले, बहुत आसान सी और छोटी सी असाइनमेंट है, बिकॉज छोटे से लेक्चर की तरह और छोटे से कोर्स की तरह बिल्कुल छोटी सी असाइनमेंट होगी। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तीसरा टॉपिक हमने इसमें पढ़ा कि ऑब्जेक्ट मेथड के ऑब्जेक्ट के जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के हम उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सो पहले वाली आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली थी, उसमें 15 दी थी मैंने, तो 15 ऑब्जेक्ट डिफरेंट करने थे। दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस मेथड के थ्रू, यहाँ तक ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है, इस मेथड के थ्रू आपने 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं और उनकी कम से कम 5 प्रॉपर्टीज़ इस तरह से लिखनी है, उनके अलग से 5 वेरिएबल्स बनाने हैं और इस तरीके से एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है उनको शो ऑफ करवाना है। तो एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपने पहले 15 ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए थे उनको आप दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 10 जो हैं ये 10 जो हैं डिफरेंट होंगे और डिफरेंट आप सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 10 असाइनमेंट हो गई। उसके बाद फिर 10 असाइनमेंट इस तरीके से आनी है। देखें यहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल्स को जाके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे आप फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बना के उसके अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंकैटिनेट करवा के और सिर्फ उस फंक्शन को जो है प्रिंट करवा दोगे। तो 10 इस तरीके से करेंगे। पहले जो 10 आपने ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं इस वाले फंक्शन, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए 10 ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। तो मीन्स के 20 ऑब्जेक्ट होंगे और हर ऑब्जेक्ट की 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहले मेथड के साथ 10 ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं, दूसरे मेथड के साथ 10 ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इन केस अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ के नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।